बस यही कहना है कि वो लोग 27 मारे हैं, हम 2700 मारेंगे, और वो धर्म पूछ के मारे, हम धर्म बता के मारेंगे। सरकार और गृह मंत्रालय को चेतावनी देना चाहते हैं इसके माध्यम से कि जल्द से जल्द इसका बदला लिया जाए। हमारे जितने भी हिंदुस्तान में मुस्लिम मरे या हिंदू मरे, लेकिन हिंदुस्तान का एक व्यक्ति मरा है, एक भाई मरा है। इंसान को अपनी औकात दिखाने के लिए तैयार है। जी बिल्कुल, ये इसमें जातिवाद धर्म ये कुछ नहीं होना चाहिए। मेरे अपने भाई गए हैं, कोई पाकिस्तानी कोई बांग्लादेशी ये नहीं था, कोई चाइना कोई अलग देशों का नहीं था, ये मेरा हिंदुस्तान का भाई थे सब। जितने भाई बहन मेरे वहाँ मारे गए हैं वो सारे मेरे अपने थे। तीन चीजों की हमें तकलीफ है कि सरकार हमें कुछ ऐसी चीजें दे या हमारे फौज को ऐसी चीजें दे कि जैसे हमारे 27 मारे गए हैं हम वैसे 2700 मार गिराए। प्रणाम, आप देख रहे हैं श्री न्यूज बिहार। और ये जो कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले हुए थे, उसी के शोक संदेश में आज मांझी नगर पंचायत में कैंडल मार्च निकाला गया था, जो मांझी नरपलिया मोड़ से होकर के प्रखंड मुख्यालय तक समापन था, जो यहाँ समापन हो चुका है। और यहाँ जो भी हमारे भाई लोग आए हैं उनसे हम पूछते हैं कि ये कब तक कैंडल मार्च ही सिर्फ निकालेंगे या इसके आगे भी कुछ करेंगे लोग। ये हमारे देश में सरकार भी हिंदू की है, सरकार भी वैसी है कि मजबूत है, कुछ भी कर सकती है, फिर भी क्यों ऐसे शांति बैठे हुए हैं। और हमारे देश के लोग हमेशा आए दिन होते रह रहा है, कभी आतंकी हमले, कभी देश में खुद में हमले, कहीं जाति पूछकर, कहीं धर्म पूछ करके एक से एक हमले होते हैं। कभी जवान मारे जा रहे हैं, कभी पर्यटक मारे जा रहे हैं। और हमारे देश में सरकार सिर्फ और सिर्फ इस पे थोड़ी अपनी बहसबाजी कर लेती है, फिर अपने जगह पे शांत हो जाती है, फिर मुद्दा वही रहता है, फिर आए दिन जब भी चुनाव आता है यही होता है। तो उसी सभी मुद्दों को लेकर के हम अपने भाई लोगों से पूछते हैं कि ये आप लोग कब तक कैंडल मार्च निकालिएगा, ये आगे कुछ करिएगा लोग भी। एक शख्स है, इनसे पूछते हैं कि क्या ये पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है, वो तो हमले के बाद ये सिर्फ कैंडल मार्च निकाल कर छोड़ देंगे या इससे आगे भी कुछ करेंगे? क्या आप क्या कीजिएगा इसके आगे, या कैंडल मार्च सिर्फ निकाल छोड़ दीजिएगा? देखिए, आँख आने का दवाई मार्केट में मिलता है जी, लेकिन आँख खुलने का दवाई जो है ये मुर्शिदाबाद में अभी नया ताजा तरीन हुआ। बांग्लादेश में जो लोग देखा, लेकिन उसका कुछ निर्णय नहीं लिया जी। तो अब कब आँख खुलेगा जी? अभी दूसरा घटना यहाँ हो गया जी। तो आखिर तो सरकार इतनी मजबूत है, सरकार में देखिए हमारे देश के प्रधानमंत्री भी हिंदू, गृह मंत्री भी हिंदू, रक्षा मंत्री हिंदू, और हमारे देश में बातें हो रही है कि जाति पूछ करके मार दी गई। तो आखिर कब तक ये होता रहेगा? ये हमारे देश में कब तक आतंकवादी ऐसा हमला करते रहेंगे और हम हाथ रखकर बांधे बैठे रहेंगे? देखिए, इस पर तो जो है संज्ञान तो सरकार के तहत, गृह मंत्रालय के तहत इसको जल्द से जल्द लेना चाहिए। जब रूस जो है वो यूक्रेन के साथ अपने जो है वर्चस्व की लड़ाई लड़ सकता है, अपने धर्म के लिए, अपने देश के लिए, अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए, आंतरिक सुरक्षा के लिए, तो हम लोग यहाँ ये घटना होती है, इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। और ये जो है हम लोग के देश का सनातन धर्म का सार ही प्रेम है, और एक दूसरे से प्रेम जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। और ये तोड़ने की जो काम कर रहे हैं ये लोग, इसके लिए पूरे युवा जनसैलाब में जो है क्रोध का माहौल है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद हम एक और हमारे भाई हैं, उनसे भी पूछते हैं कि ये इस पे क्या प्रतिक्रिया था, जो हमारे 27 लोगों को, पर्यटकों को ये लोग गोलियों से भून दिए हैं, उस पे अपना क्या सुझाव रखते हैं? बस यही कहना है कि वो लोग 27 मारे हैं, हम 2700 मारेंगे, और वो धर्म पूछ के मारे, हम धर्म बता के मारेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे देखिए हमारे युवा भाइयों में इतनी आक्रोश है कि उन्होंने 27 मारे हैं, हम 2700 मारकर दिखाएंगे। और समय का इंतजार नहीं है, जल्द ही वो समय हम दिखाने वाले हैं कि उनको अपनी औकात की। यहाँ पे सभी लोग बोल रहे थे कि एक ही धर्म के, हिंदू धर्म के लोग हैं, लेकिन नहीं, इस देश में इस धर्म के साथ साथ इसमें हमारे भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी मिलाकर के हमारे एक मुस्लिम भाई भी इसमें शामिल है। उनसे भी पूछते हैं कि आखिर ये लोग जब यहाँ पे जो हमला हुआ है, वहाँ पे बोला जा रहा है कि धर्म को पूछ करके गोलियां चलाई गई है, धर्म पूछ करके मारी गई है, तो इस पे आप अपनी क्या प्रतिक्रिया रखते हैं? हमारे देश में जो हमला हुआ है, लोग बोल रहे हैं कि इसमें धर्म पूछ करके मारा गया है, तो क्या वो जो आतंकवादी मारे थे वो किसी धर्म के थे, किसी मजहब के थे, या वो सिर्फ आतंकवादी थे? जिहादी जो होते हैं वो किसी धर्म या किसी जात से नहीं होते हैं। और वहाँ पे जो हमला हुआ है, सारे मेरे हिंदुस्तानी भाई थे, बेगुनाह जाने गई है वहाँ पे 27 लोग की। सबसे बड़ी तो हम सरकार की कमी मानते हैं कि आज अगर हम इतने बड़े पावरफुल हैं इंडिया वाले कि अगर हम चाहें तो चाइना के संघर्ष कर सकते हैं, उसके साथ भी लड़ाई कर सकते हैं। आज छोटी सी एक पाकिस्तान है, अगर ऐसे तो नहीं अशब्द भाषा प्रयोग करना चाहिए, लेकिन अगर हम पेशाब कर रहे पूरे हिंदुस्तानी तो पाकिस्तान एक बाढ़ में कहीं बह जाएगा, पता नहीं चलेगा।
आज वो मेरे घर में घुसकर मेरे 27 भाइयों को मारा है। इसी तरीके से सरकार हमें भी ऐसा छूट दे कि हम भी उसके घर में घुसकर 2700 कम से कम लोगों को मारे, तब जाकर मेरे भाइयों को शांति मिलेगी। तो क्या सभी भारतवासियों एक साथ आप लोग मिल करके उस पाकिस्तान को अपनी औकात दिखाने के लिए तैयार हैं? जी बिल्कुल, ये इसमें जातिवाद धर्म ये कुछ नहीं होना चाहिए। मेरे अपने भाई गए हैं, कोई पाकिस्तानी कोई बांग्लादेशी ये नहीं था, कोई चाइना कोई अलग देशों का नहीं था, ये मेरा हिंदुस्तान का भाई थे सब। जितने भाई बहन मेरे वहाँ मारे गए हैं वो सारे मेरे अपने थे। तीन चीजों की हमें तकलीफ है कि सरकार हमें कुछ ऐसी चीजें दे या हमारे फौज को ऐसी चीजें दे कि जैसे हमारे 27 मारे गए हैं हम वैसे 2700 मार गिराए। आप सभी देख रहे हैं कि इसमें हमारे जो मुस्लिम भाई लोग भी हैं उनके भी अंदर इतनी आक्रोश है, इतनी खून में गर्मी आ गई है कि हमारे जो भाइयों को उन्होंने मारे हैं हम उनको ऐसा सबक सिखाएंगे, ऐसा उनको जवाब देंगे कि उनको उनके आने वाली नस्ल भी याद रखेगी। उसी के साथ में हमारे एक भाजपा के महामंत्री है, उनसे भी अपना पूछते हैं कि ये क्या अपनी प्रतिक्रिया रखते हैं जो हमारे भाइयों के साथ ऐसा हुआ है। हमारी ये प्रकृतियाँ, ये जो कैंडल मोमबत्तियां जलाने से कुछ नहीं होता है, लेकिन हम उन शहीदों के लिए, यही तो हम भी पूछ रहे हैं, कब तक हम लोग कैंडल जला करके शांति से बैठ जाएंगे? शहीदों की शांति के लिए हम लोग एक कैंडल मार्च निकाले हुए हैं, जो शहीदों को शांति मिले, और सरकार के खिलाफ ये आक्रोश मार्च है जिसका हम सरकार और गृह मंत्रालय को चेतावनी देना चाहते हैं इसके माध्यम से कि जल्द से जल्द इसका बदला लिया जाए। हमारे जितने भी हिंदुस्तान में मुस्लिम मरे या हिंदू मरे, लेकिन हिंदुस्तान का एक व्यक्ति मरा है, एक भाई मरा है, इसका मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को मिलना चाहिए, हर हाल में मिलना चाहिए। इसीलिए आपके चैनल के माध्यम से हम पूरे सरकार को आक्रोश के रूप में व्यक्त दर्ज कराना चाहते हैं कि जितनी जल्द हो इस पे कार्यवाही हो, नहीं तो हम लोग खुलेआम सरकार के खिलाफ, ये तो एक छोटा सा जन सैलाब है, आने वाले समय में बहुत बड़ा जन सैलाब सरकार के खिलाफ निकाला जाएगा, किसी भी पार्टी से हो। हमारे साथ और भी भाई है, उनसे भी पूछते हैं, आप लोग ये जो घटना हुआ है इसको किस तरह से देखते हैं? क्या इसकी निंदा करते हैं या इसकी जवाब देंगे लोग? कभी कड़ी निंदा करते हैं, समय आने पर बहुत जल्द जवाब दिया जाएगा। हमारे देश के 27 भाइयों मरा है, 2700 घुस कर मारेंगे हम लोग। सरकार से मेरा यही निवेदन है कि जल्द से जल्द उसको सजा दिया जाए। यहाँ पे जो हमारा कैंडल मार्च निकला था यहाँ पे समापन हो चुका है, और इसी के साथ हमारे सभी भाई लोग और साथ में हम भी 2 मिनट के लिए मौन रखेंगे लोग। बहुत बहुत धन्यवाद साथी भाइयों, मिल करके 2 मिनट के लिए मौन धारण में रखे और उस शहीद जवानों के लिए और शहीद पर्यटकों के लिए शांति और भगवान से प्रार्थना किए।